दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की रणनीति का शिकार अगर कोई सबसे ज्यादा देश हुआ है तो वो है ईरान। और ईरान के साथ साथ सीरिया, लेबनान और तमाम वो देश इसमें शामिल हो जाते हैं जिनके ऊपर समय समय पर अमेरिका के कहने पर इजराइल जो है वो बम बरसाता हुआ दिखाई दिया है। और किस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर शिकंजा कसने की तमाम कोशिशें की, और जब वो कोशिशें नाकाम होती चली गई तो ईरान ने अपने आप को ये बता दिया कि वो किसी भी तानाशाह के आगे झुकने वाला नहीं है। और आज उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि ईरान ने किस तरीके से सऊदी अरब से अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी को खत्म किया, और ईरान ने कैसे यूएई के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक और बड़ा कदम उठाना शुरू किया। तो वहीं अब सीरिया से भी अपने तमाम चीजों को सामने रखता हुआ ईरान नजर आया है, जहां देखते ही देखते 2 दिवसीय दौरे पर ईरान के राष्ट्रपति सीरिया पहुंचे हुए थे। और सीरिया में पहुंच करके 15 वो समझौते जिसने इजराइल और अमेरिका को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया है, एक बार उस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी ने दमिश्क की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अपने सीरियाई समकक्ष बशर असद के साथ मुलाकात में दोनों मित्रों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए तेल और अन्य क्षेत्रों से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरानी राष्ट्रपति रईसी के नेतृत्व में एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचा। 2010 के बाद से ये किसी ईरानी राष्ट्रपति की दमिश्क की पहली यात्रा है। ईरानी राष्ट्रपति के साथ सीरिया के दौरे पर जाने वाले अधिकारियों में विदेश, रक्षा, तेल, सड़क और शहरी विकास और दूरसंचार मंत्री शामिल हैं। इस प्रतिनिधि मंडल ने निजी क्षेत्र में कई व्यवसायी भी शामिल हैं। ईरान और सीरिया के राष्ट्रपतियों और उनकी उपस्थिति में दोनों देशों के अधिकारियों ने तेल समेत कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर ईरानी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सीरिया और प्रतिरोधी मोर्चे की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए साफ शब्दों में कहा कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना वाले घटनाक्रम दोनों मित्र देशों के संबंधों को प्रभावित नहीं कर सके। वहीं सीरियाई राष्ट्रपति का कहना था कि उनका देश कठिन परिस्थितियों में मित्र देश ईरान के समर्थन और मोहब्बत को कभी नहीं भूलेगा। आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति रईसी के नेतृत्व में एक बड़ा आर्थिक और राजनीतिक मंडल जो है वो बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचा हुआ था। 2010 के बाद से ये किसी ईरानी राष्ट्रपति की दमिश्क की पहली यात्रा थी। टीकाकारों का मानना है कि ईरानी राष्ट्रपतियों की सीरिया यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना, विनाशकारी युद्ध के बाद देश के पुनर्निर्माण में मदद करना, ज़ायोनी शासन के खतरे के मुकाबले के प्रतिरोधी मोर्चे को मजबूती प्रदान करना है। इजराइल मीडिया ने भी ईरानी राष्ट्रपति की दमिश्क यात्रा का व्यापक कवरेज दिया है। इसकी समीक्षा करते हुए ज़ायोनी शासन के खिलाफ इसे एक रणनीतिक कदम, इस्लामिक प्रतिरोध की जीत और ज़ायोनी शासन के लिए एक बड़ी हार करार दिया है। ज़ायोनी शासन की मिलिट्री इंटेलिजेंस रिसर्च डिवीजन के प्रमुख जनरल अमोस गिल्ड ने कहा कि ये साक्षात्कार इजराइल अब कमजोर पड़ गया है। ईरान इस बात को डंके की चोट पर जता भी रहा है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने सीरिया की अपनी यात्रा से एक दिन पहले अल-मायदीन टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा था कि उनकी दमिश्क यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और महत्वपूर्ण साझेदारी विकसित करने में मदद मिलेगी। ईरान और सीरिया के राष्ट्रपतियों और उनकी उपस्थिति में दोनों देशों के अधिकारियों ने तेल समेत कम से कम 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस बीच अमेरिका ने तेहरान और दमिश्क के बीच मजबूत होते संबंधों पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि विश्व को इन दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर चिंतित होना चाहिए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और खास
तौर पर अरब जगत ने अमेरिका और इजराइल की चिंताओं को खारिज कर दिया है और दोनों देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों और सहयोग को महत्व दिया है। ईरानी राष्ट्रपति की सीरिया की ये यात्रा ऐसी स्थिति में हो रही है जब मिस्र और सऊदी अरब समेत क्षेत्रीय अरब देश सीरिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। उनके प्रतिनिधि दमिश्क की यात्रा कर रहे हैं। सीरिया संकट में सीरियाई सरकार का समर्थन करने वाले ईरान और सरकार विरोधी गुटों का समर्थन करने वाले सऊदी अरब ने मार्च में चीन की राजधानी बीजिंग में द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंधों की बहाली और आपसी सहयोग बढ़ाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ज़ायोनी शासन और उसकी समर्थक पश्चिमी शक्तियों ने प्रतिरोध मोर्चे को कमजोर करने या नष्ट करने के लिए एक दशक से भी ज्यादा समय तक सीरिया और क्षेत्र में खून की होली खेली, लेकिन प्रतिरोधी मोर्चे ने हार नहीं मानी और दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। परिणाम स्वरूप आज प्रतिरोधी मोर्चे पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है, जबकि दुश्मनों का मोर्चा कमजोर पड़ रहा है और बिखर रहा है। राष्ट्रपति रईसी के सीरिया के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने सीरियाई समकक्ष की ओर से दिए गए आधिकारिक निमंत्रण पर बुधवार को सीरिया दौरे पर दमिश्क पहुंचे थे और उन्होंने सीरिया के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हालात तथा आपसी रुचि के अहम मुद्दे पर बातचीत की। इसके बातचीत की दोनों के बीच भाईचारे और रणनीतिक संबंधों के साथ क्षेत्र और वैश्विक परिस्थितियों में नवीनतम विकास के आधार पर द्विपक्षीय संबंध विकसित और मजबूत किए हैं। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लक्ष्यों और सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और दोनों देशों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा व सम्मान की रक्षा करने का आवश्यकता पर बल दिया है। तेहरान और दमिश्क राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और तमाम सहयोग रखने वाले बल देते हुए दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों की आवाजाही अब जारी रहेगी और अधिक मजबूत करने के लिए महत्व पर बल दिया है। दोनों पक्षों ने संयुक्त उच्चायोग जैसे मौजूदा तंत्र के माध्यम से दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों को विकसित करने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर अपनी तत्परता और इच्छा व्यक्त की है, जबकि सीरिया के पुनर्निर्माण के क्षेत्र में मौजूदा आपसी सहयोग पर भी जोर दिया। ईरान और सीरिया ने आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त सहयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी आतंकवादी गुटों के समूल सफाई के लिए संयुक्त सहयोग जारी रखने पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने सीरिया पर ज़ायोनी शासन के हमलों की कड़ी निंदा की और इसे क्षेत्र में अस्थिरता का कारक करार दिया है, जबकि दोनों देशों ने इन हमलों का उचित तरीके से जवाब देने के लिए सीरिया के कानूनी अधिकार पर भी बल दिया। ईरान और सीरिया ने अधिकृत गोलान हाइट्स पर इजराइल के गैर कानूनी कब्जे की निंदा की और गोलान हाइट्स के विलय सहित अति ग्रहणकारी ज़ायोनी शासन की कार्रवाई की भी निंदा की, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सिद्धांतों के बिल्कुल उलट दिखाई देती है। इस पर इस्लामी गणतंत्र ईरान और सीरिया ने सीरिया की धरती पर अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति को अतिक्रमण और गैर कानूनी कब्जा करार दिया है और दोनों देशों ने इसकी निंदा की है। आवश्यकता पर जोर दिया गया जहां सीरिया की राष्ट्रीय संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन बताया है। अब जिन देशों को डरा धमका करके इजराइल और अमेरिका अपना काम चला लेते थे, अब वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि जिन देशों के ऊपर जुल्म ढाने का काम अमेरिका और इजराइल द्वारा किया गया, आज वही देश कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।